वीडियो के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को और पास के बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम हरिराम पटेल का छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जनजाति का 5वां पार्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोक कला, लोक शिल्पकला। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मिट्टी शिल्पकला, धातु शिल्पकला, बाँस शिल्पकला, काष्ठ शिल्पकला और छिंद पत्ता शिल्पकला। ठीक, तो छिंद पत्ता शिल्पकला सबसे पहले देखते हैं क्योंकि ये छोटा सा है। ये शिकारी जनजाति करती है। क्या क्या बनाती है इससे? चटाई, झाड़ू और टोकरी। ठीक है, कौन सी जनजाति? शिकारी जनजाति। क्या क्या बनाते हैं इससे? तो छिंद पत्ते से तो चटाई, झाड़ू और टोकरी। फिर दूसरा देखते हैं काष्ठ शिल्पकला। ये कौन करती है? तो बंजारा समुदाय करती है ना। कवड़ी शिल्पकला भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद बाँस शिल्पकला देखते हैं। तो बाँस शिल्पकला में बर्तन, टुकनी एवं अन्य चीज़ बनाते हैं। कौन कौन सी जनजाति करती है? तो कमार, कंडरा, धनवार और कौन सा? बिरहोर। ठीक है, तो कमार, कंडरा, धनवार और बिरहोर बाँस शिल्पकला का कार्य करती हैं। उसके धातु शिल्पकला में देखते हैं एक घड़वा धातु शिल्पकला, ढोकरा और लोहा, ये तीन अलग अलग है। घड़वा में क्या होता है? घड़वा में कांस्य धातु का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको भ्रष्ट मोम पद्धति बोला जाता है इसके अंदर। फिर बस्तर में घड़वा, रायगढ़ में झारा धातु कला और सरगुजा में मलार। हाँ, उसका ढोकरा के अंतर्गत पीतल, बेल धातु, इसके जो मुख्य ये सब बनाने वाले जो काम करने वाले हैं इसमें जयदेव बघेल आते हैं और एक मानिकराम घड़वा। ठीक है, उसका देखते हैं मिट्टी शिल्पकला। तो ये रजवार भित्ति शिल्पकला भी बोला जाता है। घरों की दीवारों में विभिन्न प्रकार के निरूपण करते हैं। एक शिल्पकार कौन कौन से हैं? देवनाथ और चित्रूराम। ठीक है, चित्रूराम और देवनाथ। जैसे बेल धातु ये सब के कौन थे शिल्पकार? तो जयदेव बघेल और मानिकराम घड़वा। वैसे ही इसमें चित्रूराम और देवनाथ हैं और ये सरगुजा क्षेत्र में बनाए जाते हैं। अब लाइन से इसके बारे में पढ़ लेते हैं। घड़वा शिल्पकला तो ये कौन से क्षेत्र में होता है? बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, बस्तर क्षेत्र में और कोंडागांव। भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है, घड़वा शिल्पकला में भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग किया जाता है। कांस्य मूर्ति का निर्माण किया जाता है इसमें, कांस्य मूर्ति का निर्माण होता है। और रायगढ़ के झारा कांस्य शिल्पकारों से संबंधित हैं। रायगढ़ के झारा कांस्य शिल्पकारों से संबंधित है। आगे देखते हैं ढोकरा शिल्पकला। इसमें शिल्प केंद्र है कोंडागांव, है ना। शिल्पकार कौन कौन से? जयदेव बघेल और मानिक घड़वा भी ऊपर देखें। अंतिम रूप से निर्मित आकृति को पीतल धातु से ठोस स्वरूप प्रदान किया जाता है। बेल धातु ढोकरा शिल्पकला से संबंधित है। ठीक है, बेल धातु ढोकरा शिल्पकला से संबंधित है। फिर रजवार भित्ति शिल्प, ये इसके शिल्पकार कौन कौन से? चित्रूराम और देवनाथ। इसमें मिट्टी व प्राकृतिक रंगों से घर की दीवारें एवं खिड़कियों में सुंदर कलाकृति की जाती है। ये कौन से अंचल में ये काम किया जाता है? सरगुजा में। ठीक, रजवार भित्ति शिल्प ये कौन कौन इसके शिल्पकार है? तो चित्रूराम और देवनाथ। इसमें मिट्टी व प्राकृतिक रंगों से घर की दीवारें एवं खिड़कियों में सुंदर कलाकृति की जाती है। कौन से अंचल में? सरगुजा अंचल में। काष्ठ शिल्पकला, छत्तीसगढ़ वन संपदा से समृद्ध राज्य है, इसी कारण विभिन्न जनजातियों द्वारा विभिन्न प्रकार के शिल्पकारी किया जाता है। बस्तर का काष्ठ शिल्पकला विश्व प्रसिद्ध है। जैसे कलात्मक मूर्तियाँ, नृत्य रथ मूर्तियाँ, कलात्मक मृतक स्तंभ। ठीक है, फिर तीर धनुष आदि इसके उत्कृष्ट उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए मुड़िया जनजाति प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सी जनजाति? मुड़िया जनजाति प्रसिद्ध है। फिर मिट्टी शिल्पकला, यह छत्तीसगढ़ की आदिम शिल्पकला है जिसमें मिट्टी से विभिन्न प्रकार के खिलौने, मूर्तियाँ तथा बर्तनों का निर्माण किया जाता है। सरगुजा क्षेत्र में इसे रजवार भित्ति शिल्पकला के नाम से जाना जाता है। वहीं बस्तर क्षेत्र में भी इस कला का विशेष योगदान है। ठीक, मिट्टी शिल्पकला देखते हैं। यह छत्तीसगढ़ की आदिम शिल्पकला है जिसमें मिट्टी से विभिन्न प्रकार के खिलौने, मूर्तियाँ तथा बर्तनों का निर्माण किया जाता है। सरगुजा क्षेत्र में इसे रजवार भित्ति शिल्पकला के नाम से जाना जाता है। वहीं बस्तर क्षेत्र में भी इस कला का विशेष योगदान है। फिर पत्ता शिल्पकला, इस शिल्पकला के अंतर्गत सामान्यतः छिंद पत्ते से चटाई, झाड़ू, खिलौने, पेन स्टैंड, मोर मतलब दुल्हन दुल्हन के लिए मोर, जबकि बस्तर क्षेत्र में साल, सरई के पत्ते से दोना पत्तल आदि का निर्माण किया जाता है। फिर कंघी शिल्पकला, इस शिल्पकला के अंतर्गत लकड़ी से अत्यंत कलात्मक कंघियों का निर्माण किया जाता है जो बस्तर अंचल में मुड़िया जनजाति द्वारा बनाई जाती है। फिर प्रस्तर शिल्पकला, इस शिल्पकला में छीनी, हथौड़ी एवं विभिन्न उपकरणों से पत्थर पर चित्र उकेरा जाता है। इस शिल्पकला में बस्तर का चित्रकूट क्षेत्र की विशेष प्रसिद्धि है। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ में लोक चित्रकला देखते हैं।
पहला सवनाही। इस चित्रकला में महिलाओं के द्वारा घर की जो मुख्य द्वार है उस दीवारों पर गोबर से भिन्न प्रकार के चित्रों का चित्रांकन किया जाता है, जो श्रावण मास के हरेली के त्यौहार पर किया जाता है। ठीक है, तो हरेली के अवसर पर किया जाता है, ये याद रखना है, सवनाही को हरेली के अवसर पर किया जाता है। फिर अच्छा ये बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए, हरेली जो त्यौहार है वो कौन से महीने के कौन सी तारीख को मनाया जाता है। ठीक, कौन सी तिथि को मनाया जाता है, तो ये बताइएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। फिर हस्ततालिका, हरतालिका बोलते हैं, हरतालिका, यह तीजा पर्व के अवसर पर शिव पार्वती की पूजा स्वरूप मनाई जाती है। ठीक है, यह तीजा पर्व के अवसर पर शिव पार्वती की पूजा स्वरूप मनाई जाती है। फिर बालपुर चित्रकला, इस पर्व में चितेर जनजाति द्वारा पौराणिक चित्र बनाया जाता है। बालपुर चित्रकला, इस पर्व में चितेर जनजाति द्वारा पौराणिक चित्र बनाया जाता है। फिर गोबर चित्रकारी, यह चित्रकारी घर की महिलाओं द्वारा अन्न धन भंडार की समृद्धि हेतु दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर सामान्यतः धान की कोटी में अनेक प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये गोबर चित्रकारी हुआ। फिर चौक, यह सामान्यतः चावल के आटा से विभिन्न प्रकार के बेल बूटे एवं पद चिन्हों के चित्र बनाए जाते हैं। किसके? यह सामान्यतः चावल के आटे से विभिन्न प्रकार के बेल बूटे एवं पद चिन्हों के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र प्रायः विभिन्न अनुष्ठानिक कार्यक्रमों के अवसर पर घर के पर्ची मतलब होता है बरामदा, पर्ची से लेकर गली तक बनाई जाती है। वर्तमान समय में चौक पुरने के स्थान पर रंगोली की प्राथमिकता बढ़ती जा रही है। फिर आठे कन्हैया, तो आठे कन्हैया यह पर्व जन्माष्टमी के अवसर पर मनाई जाती है। इस दौरान घर की दीवार पर 8 पुतलिका बनाकर उनका पूजा अर्चना की जाती है। ये लगभग हर घर में किया जाता होगा। फिर नहोडोरा, तो इसे उद्रेखण कला भी बोलते हैं। यह चित्रकला सामान्यतः नए घर में प्रवेश के पूर्व दीवारों में मिट्टी के विभिन्न प्रकार के कलात्मक कृति करते हैं, जिसमें विभिन्न जीव जंतु बेल बूटे आदि का चित्रांकन करते हैं, जो कई वर्षों तक दीवारों पर बने रहते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ी में नोहडेरा डालना कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नोहडेरा डालना, इसको याद रखिएगा, नोहडेरा डालना। फिर गोदना, छत्तीसगढ़ी महिलाओं में गोदना प्रिय है। बाँह, हाथ, पैर, ठोड़ी आदि पर गोदना गुदवाते हैं लोग। सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा है। ठीक है, बैगा, तथा सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कमार है ना। गोदना प्रिय जनजाति बैगा, गोदना गुदवाने वाली जनजाति कमार। छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने का कार्य सामान्यतः ओझा, कुंजर, बंजारा इन लोगों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ओझा, कुंजर, बंजारा समुदाय के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये जनजातियों के लोकवाद्य, इसको देखेंगे। चलिए देखते हैं जनजातियों के लोकवाद्य। जनजातियों में लोकवाद्य संगीत शास्त्र के अनुसार 4 वर्गों में विभाजित है। ठीक है, जनजातियों में जो लोकवाद्य है वो संगीत शास्त्र के अनुसार कितने वर्गों में विभाजित है? 4 वर्गों में। पहला तत्वाद्य यंत्र, वितत्वाद्य यंत्र, धनवाद्य यंत्र, ठीक है, और सुशीर वाद्य यंत्र। ठीक है, घनवाद्य यंत्र और सुशीर वाद्य यंत्र। अब जो तत्वाद्य यंत्र है यह जनजातियों का एक कलात्मक वाद्य यंत्र है, जिसका प्रयोग मुख्यतः पूजा कार्य के दौरान किया जाता है। ठीक है, जैसे धनकुल वाद्य, किंकणी और अन्य तत्वाद्य। ठीक है, धनकुल वाद्य क्या है? मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष और बाँस की खपच्ची से निर्मित वाद्य यंत्र है। ठीक, धनकुल वाद्य क्या है? मिट्टी का घड़ा, सूपा, धनुष और बाँस की खपच्ची से निर्मित वाद्य यंत्र है। जो किंकणी है वो पंडवानी गायन में देवाड़ जाति द्वारा प्रयुक्त वाद्य यंत्र है। फिर अन्य तातवाद्य का हैं, कौन कौन से हैं? तो किरकिच, राम बाजा, डुम्भीर, किन्रेरी, ये सब। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वितत वाद्य यंत्र। इस प्रकार के वाद्य यंत्र का निर्माण किसी मजबूत खोखले आधार पर चमड़े को मड़कर एक मुखी व द्विमुखी वाद्य यंत्र बनाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, जो निम्न है। कौन कौन से? तो एक मुखी, द्विमुखी। एक मुखी के अंतर्गत आता है नगाड़ा, गोगा, तासा और तासा। ठीक, नगाड़ा, गोगा, तासा और तासा। द्विमुखी कौन कौन से? तो मांदर, ढोल, मृदंग, बिरिया, ढोला, रायगढ़ी। ठीक है, द्विमुखी में क्या क्या आते हैं? तो मांदर, ढोल, मृदंग, बिरिया, ढोला और रायगढ़ी। रायगढ़ी में क्या होता है? पीतल से निर्मित डमरू के आकार के होता है रायगढ़ी। और बिरिया ढोल क्या होता है? मांदर का प्रतिरूप है। और अन्य वितत वाद्य में क्या क्या आते हैं? तो तुड़बुड़ी, तासा, नंगाड़ा, मुंडा बाजा, गोगा, मांदरी, ढोल और मृदंग। ठीक है, ये सारी चीज़ आते हैं। फिर घन वाद्य यंत्र में देखते हैं, प्रायः धातु व कठोर काष्ठ से बने होते हैं तथा ये आघात देने पर ही बजते हैं, जैसे घंटी, चिटकुल, मुयांग, झाग, तिरडुड्डी और अन्य धनवाद्य। घंट में क्या? यह पीतल का एक गोलाकार होता है जिसको बाह्य आघात देकर बजाया जाता है। घंटी क्या? यह पीतल का गोल कटोरी नुमा होता है जो आपस में टकराने से बजती है। चिटकुल क्या होता है? पीतल निर्मित मंजीरा की आकृति की होती है, जिसका प्रयोग मांदरी नृत्य में किया जाता है। मोयांग क्या? तो गोड़ी भाषा में घंटी का मुख को मोयांग कहते हैं ना। ये वाद्य यंत्र कक्षाल नृत्य में यूज होता है। झाप क्या है? तो यह घुंघरुओं का एक गुच्छा होता है
तिरडुड्डी क्या होता है, लोहे से निर्मित वाद्य है, वाद्ययंत्र माड़िया नाच में। फिर अन्य घन वाद्य क्या है, तो घंटा, गुलगुला, मंजीरा, छिटकुल और मोयांग। क्लियर। फिर सुशीर वाद्य यंत्र, ये वाद्य यंत्र मुँह से फूंक कर बजाए जाते हैं, हवा की उतार चढ़ाव से संगीत में परिवर्तन लाते हैं, जैसे तोड़ी, अकुम, सुलुड़, बावंसी, ठीक है, बांसी, फिर नेफरी, करनाल, बिरकाहाली और अन्य। ठीक। तोड़ी क्या है, फसल रखवाली के समय बजाई जाती है, कौन सा तोड़ी। अकुम क्या है, फसल रखवाली के समय बजाई जाती है ये भी। और सुलुड़ क्या है, अच्छा तोड़ी को किस समय बजाया जाता है, फसल रखवाली के समय बजाई जाती है। इसको कैसे याद किया था, तो मान के चलिए कोई फसल रखवाली कब करेंगे, जब कोई चोरी होने का आसार रहेगा, किसी का फसल चुरा लिया, तो अगर चोरी करते कोई पकड़ा गया तो उसका हाथ पैर तोड़ देंगे ना, तो तोड़ से तोड़नी है ना, तोड़ी मतलब हाथ पैर तोड़ देंगे से तोड़ी। और कब, फसल रखवाली के समय बजाई जाती है। अकुम भी वही है। सुलुड़ क्या है, बांसुरी के समान होता है सुलुड़। और बांसी क्या होता है, हल्का हलवा भतरा में प्रचलित बांसुरी है। ठीक है, हलवा भतरा में प्रचलित बांसुरी है। नेफरी, करनाल और बिरकाहाली ये दंतेश्वरी मंदिर में आरती के समय बजाया जाता है। और अन्य क्या क्या है, बांसुरी और मोहरी। ठीक, आगे देखते हैं। गढ़वा बाजा प्रमुख वाद्य यंत्र क्या क्या है, तो मोहरी, गुदुम, निशान, दफड़ा, टिमकी, ढूंढरा, झांझ, मंजीरा, मांदर, मृदंग और नगाड़ा। क्लियर। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बस्तर का बीरिया, ढोल, मांदर क्या चीज़ है। धनवाद्य, घनवाद्य, सुशीर वाद्य, अवनद वाद्य, तत्वाद्य या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है अवनद्य वाद्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकुम व तोड़ी किस प्रकार के वाद्य हैं, तो यह है सुशीर वाद्य। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य मुँह से नहीं बजाया जाता, तो मोहरी, तोड़ी, सुलुड़, बंसी और मोयांग। तो मोयांग नहीं बजाया जाता, बाकी सब मुँह से बजाते हैं। तो इसमें भी हम लोग देखे थे मुँह से जो बजाने वाले कौन से वाद्य यंत्र है, तो ये देखिए तोड़ी, अकुम, सुलुड़, बांसी, ये सारी चीज़ें मुँह से बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व। शहीद वीरनारायण सिंह ये कौन से जनजाति के थे, बिंजवार जनजाति के थे, है ना। ये क्या विशेष था इनके अंतर्गत, तो सोनाखान के विद्रोह के प्रमुख नेता थे 1856 से 57 के अंतर्गत। ठीक है। शहीद वीरनारायण सिंह कौन सी जनजाति से संबंधित थे, बिंजवार जनजाति से। विशेष क्या था, सोनाखान के विद्रोह का प्रमुख नेता थे। फिर गुंडादुर ये धुरवा जनजाति के से संबंधित है, ये भूमकाल विद्रोह के नेता थे। भूमकाल विद्रोह कब हुआ, 1910 में। ठीक। फिर गेंद सिंह देख, तो गेंद सिंह कौन से जनजाति के थे, अबुझमाड़िया, परलकोट विद्रोह के नेतृत्व करता थे, है ना। परलकोट विद्रोह के नेता थे 1826-25 में परलकोट विद्रोह हुआ। फिर संत गहिरा गुरु ये कंवर जनजाति के थे। संत गहिरा गुरु आश्रम जसपुर जिले में है। फिर चेंद्रू मंडावी ये माड़िया जनजाति के है। ठीक है, चेंद्रू मंडावी माड़िया जनजाति के हैं। ये टाइगर किड के रूप में विख्यात हैं। ठीक है। और ये गढ़ बेगाल नारायणपुर से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं महेंद्र कर्मा, इसके बारे में जनजाति नहीं दिया हुआ है कौन सी जनजाति के थे, बट सलवार जुलूम आंदोलन 2005 की शुरुआत की इन्होंने, है ना। फिर सलवार जुलूम का अर्थ होता है शांति की ओर लौटना। फिर ताना सिंह भगत ये उराव जनजाति के थे। 1914 में जनजातियों के कुशल नेतृत्व के लिए चर्चित थे। ठीक है, तो कौन, ताना सिंह भगत उराव जनजाति 1914 में जनजातियों के कुशल नेतृत्व के लिए चर्चित हुए थे। फिर प्रमुख जनजातीय चित्रकार देखते हैं, तो वेलगुर मंडावी ये नारायणपुर बस्तर। फिर नर्मदा सोनसा ये गोड़ चित्रकारी करते हैं। और जनगण सिंह श्याम ये भी गोड़ चित्रकारी। नेक्स्ट देखते हैं जनजाति विशेष क्या है, तो सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है, गोड़। सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया। सबसे साक्षर जनजाति उराव। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन कौन सी, हलवा। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया। और सामाजिक दृष्टि से उच्च जाति भतरा। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी, गोड़। सबसे पिछड़ी जनजाति कौन सी है, अबुझमाड़िया। सबसे साक्षर जनजाति कौन है, उराव। आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सी, हलवा। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति मुड़िया। और सामाजिक दृष्टि से उच्च जाति कौन सी है, भतरा। फिर प्रमुख जनजाति शिल्पकार देखते हैं, तो जयदेव बघेल बस्तर। परंपरागत पाषाण शिल्पकला गोविंद राम झारा ये रायगढ़ जिले से हैं। गेंदराम सागर शक्ति जांजगीर चांपा से। मानिक गढ़वा बस्तर से। रामलाल झारा रायगढ़ से। छितरू राम ये भी बस्तर से। तो बस्तर से 3 हैं, एक छितरू राम, जयदेव बघेल और कौन से, मानिक गढ़वा। क्लियर, आगे देखते हैं। और रायगढ़ से 2 है, गोविंद राम झारा और रामलाल झारा। अब स्टार्ट करते हैं राज्य की प्रमुख जनजातियों का विस्तृत विवरण। अब इसमें जो इससे पहले हम लोग सब पढ़ के आए हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, वो उसको जैसे इन लोगों का मुख्य त्यौहार क्या है, कौन से नृत्य करते हैं, ठीक है, कौन सी बोली बोलते हैं, कौन सा इनका पेय पदार्थ है, ये सब पहले भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ रिपीट ही होना बचा है, पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। तो गोंड जनजाति के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। गोंड जनजाति द्रविड़ियन समूह की
भाषा बोलते हैं, ठीक है। गोंड जनजाति द्रविड़ियन समूह की भाषा बोलते हैं। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है। गोंड जनजाति का मूल नाम कोड़ तेलुगु भाषा से निकला है। मुख्य संपर्क बोलियों की क्या है, गोड़ी। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। लगभग 56% गोंड है। तो राज्य की कुल जनजाति का 56% कौन से, गोंड। तो सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति। इस प्रकार से गोंड स्वयं को क्या बोलते हैं, तो कोयतोर कहते हैं। स्वयं को क्या कहते हैं, कोयतोर, जिसका अर्थ क्या होता है, पर्वतवासी। तो कोयतोर का मतलब होता है पर्वतवासी। गोंड जनजाति मुख्य रूप से बस्तर संभाग में निवास करती है, ठीक है। गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है, बस्तर संभाग में। घर के दीवारों पर नोहडोरा अलंकरण करते हैं, ठीक है। घर के दीवारों पर नोहडोरा अलंकरण करते हैं। गोंड में मृतक संस्कार के समय तीसरे दिन कोज्जी और 10वें दिन कुंडा मिलन संस्कार होता है, ठीक है। गोंड में मृतक संस्कार के समय तीसरे दिन कोज्जी व 10वें दिन कौन सा होता है, कुंडा। ये सब संस्कार होते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड जनजाति है, जिसका छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 41 उपजातियाँ हैं, ठीक है। इसकी 41 टोटल उपजातियाँ हैं। मेघनाथ पर्व गोंड जनजाति से संबंधित है। और राजगोंड सबसे श्रेष्ठ गुण होते हैं, ठीक है। सबसे श्रेष्ठ गुण कौन है, राजगोंड। प्रचलित विवाह कौन कौन से विवाह इसमें प्रचलित है, तो गुरावट विवाह, या इसी को विनिमय विवाह भी बोला जाता है। फिर घर जिमाई, जिसको सेवा विवाह भी बोला जाता है। पैठू या ढुकू विवाह और उड़हरिया विवाह, ठीक है। आगे देखते हैं उपजाति इसकी 41 है, जिसमें आपको याद रखना मेन मुड़िया, माड़िया, डोरला और अबुझ माड़िया, ठीक है। मुड़िया, माड़िया, डोरला और अबुझ माड़िया, ये 4 तो कम से कम याद रखना ही है आपको। तो अबुझ माड़िया के बारे में पहले पढ़ते हैं। तो अबुझ माड़िया का निवास स्थान है नारायणपुर जिला, ठीक है। अबुझ माड़िया का निवास स्थान है नारायणपुर जिले। उपजाति अबुझ माड़िया गोंड जनजाति की उपजाति है। पंचायत प्रमुख इसके कौन है, तो मांझी। कृषि पद्धति इनकी क्या है, तो पेद्दा तथा कृषि भूमि को कघई कहते हैं, ठीक है। पेद्दा, इनकी कृषि भूमि क्या कहलाती है, पेद्दा तथा कृषि भूमि को कघई कहते हैं। अबुझ माड़ का अर्थ होता है अज्ञात। कौमारी संस्कार इनका कड़म्बरा पुष्पविवाह नामक संस्कार होता है, ठीक। कौमारी संस्कार। फिर त्यौहार काकसाड़ तथा पंडुम त्यौहार मनाते हैं। नृत्य कौन कौन से तो करते हैं, तो काकसाड़ एवं कोटकी घोड़ा नृत्य करते हैं, ठीक है। काकसाड़ नृत्य या कोटकी घोड़ा नृत्य। प्रचलित विवाह इसमें कौन कौन से, तो बिघेर, घर से भाग कर करना। ओडियत्ता मतलब घुसपैठ या घर में घुसकर। चूड़ी पहनना मतलब विधवा या परित्यक्ता का विवाह। इसकी पुस्तक कौन से लिखे, तो द अबुझ माड़िया टी.बी. नायक लिखे हैं, ठीक है। द अबुझ माड़िया किताब लिखे टी.बी. नायक ने। फिर विशेष क्या है, अभी एक आदिम जीवन शैली अपना रही हैं, यह अन्य जनजातियों से अलग रहती है, ठीक है। अभी भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग रहती है। और मृत्यु पर ये क्या करते हैं, मृत्यु पर लकड़ी का खंभा गड़ाते हैं, ठीक है ना। लकड़ी का खंभा गड़ाते हैं मृत्यु होने पर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे और वो लास्ट पार्ट होगा हम लोगों का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।